ये जो शब्द है वह जीव गति सिद्धांत से लिया गया है। शब्द का नंबर है 525। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जीव कर्म करता है, कर्म भुगता है, कर्म करता है, कर्म भुगता है। और जो इसने कर्म कर लिया है उससे ये छूट नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप सोए। और जैसी इसके अंदर इच्छा होती है वैसा ही उसको रूप मिल जाता है। सारा खेल इच्छा का ही है और इच्छा से ही जीव कर्म करता है। तो वाणी कहती है कि कर्म संजोग जीव पिंड को धारी। जब इच्छा इसके अंदर पैदा होती है, कर्म करता है तो उसी के अनुसार इसको शरीर मिलता है। कर्म संजोग जीव पिंड को धारी, पिंड को धार नित्य करे विकारी। और हर शरीर में ये जीव विकार ही विकार करता है, क्योंकि 5 विकार इसके साथ जुड़ जाते हैं जब ये शरीर को धारण करता है। 3 गुणों में कर्म करता है और ये 3 गुण मानुष देह में करता है। बाकी में कर्म तो बाकी शरीरों में भी करता है, ऐसा नहीं भी करता नहीं, करता है, पर उसमें इसको सोझी नहीं होती। ये मानस देही है, इसमें इसको समझ होती है और इस शरीर में ये अपना आवागमन खत्म कर सकता है। और यही जीव गति सिद्धांत में ये जो शब्द हैं, सारे का सारा इस जीव का कैसा कर्म होना चाहिए जिससे इसका आवागमन खत्म हो जाए, ये सारे के सारी यहाँ यही विज्ञान है। क्योंकि इसमें जो गति है ना, इसमें भ्रम बहुत है, बहुत सारे भुलेखे हैं। और ऐसे तो पंडितों ने काफी डाल रखे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ये जीवावर्ती है, ये 4 पाई पे शरीर छूट गया है, इसको पेवे जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बड़ा कुछ है। महाराज जी कहते थे कि देखो, इसकी गति जो है जीव की ऐसे पाइयों के या किसी भी कोई भी इसकी गति नहीं कर सकता। हर जीव को अपनी गति आप करनी पड़ती है। और गति भाव उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो इस शरीर जो है उसको छोड़कर आवागमन के चक्कर से निकल जाए। भाव है कि जो काम उसने करना है, जिस काम के लिए इसको शरीर ये मिला है, मानव से ही मिली है, वो काम ये कर सके। अब जीव का हाल बताया गया इस शब्द में कि कर्म संयोग जीव पिंड को धारी, पिंड को धार नित्य करे विकारी। भोग भोग विकार में नित्य दुख पाई। देखो, भोगे भोग नित्य शांत माया अचरज साहिब भ्रांत। जो चाहे पहन ले, जो चाहे खा ले, जो चाहे प्राप्त कर ले, सारे के सारे भोगी हैं। भोग विकार में नित्य दुख पाई। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा जीव की धारणा है कि जितने मेरे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, धन ज्यादा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उसके अनुसार ये भोग एकत्र करता है कि भोग में एकत्र करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और वो भोगों को भोगता है। और आम आप देख सकते हैं कि वाणी भी जो कह रही है बिल्कुल सत्य है कि भोग विकार में नित्य दुख पाई। सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, काम करते करते भोग इकट्ठे करता है और हर वक्त दुखी ही रहता है। आवे जावे नहीं तृप्ति काई। संसार में आ रहा है, संसार से जा रहा है, पर इसकी तृप्ति नहीं होती। जतन करे नित्य शांत के माई। हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करता है कि मुझे शांति मिल जाए, पर शांति मिलती नहीं है। जतन करे नित्य शांत के ताई, कर्म विकार में शांत ना पाई। और ये जो कर्म कर रहा है उसमें इसको शांति मिल नहीं रही। छिन भंगरी ये कर्म संजोगा। देखो, सुबह से लेकर शाम तक
सारे का सारा कर्म ही हो रहा है, हर आदमी कर्म कर रहा है, कोई भी कर्म के बगैर रह नहीं सकता। और कर्म करते करते किसी कर्म को ये अच्छा समझता है, उससे प्रेम होता है, किसी को ये अच्छा नहीं समझता है। हर वक्त ऐसा इसका सिलसिला चलता रहता है। ग्रहण त्याग की नित्य बुद्धधारी, किसी चीज से इसको कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी भी रूप में माया, और किसी भी जब आ रहा है और माया आ रही है, माया जा रही है। जैसे दुकानदार है, तो दुकानदार के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, सारा का सारा सुबह से लेकर शाम तक चीजें आ रही हैं, चीजें जा रही हैं। ग्रहण त्यागी के नित्य बुद्धधारी, ऐसा हर वक्त दुकानदार भावे, ऐसा ही हाल दुकानदार का है, ऐसा ही हाल गृहिणी का है, सुबह से लेकर शाम तक। ग्रहण त्याग की नित्य बुद्धधारी, संकल्प विकल्प उपाद विचारी, और अंदर विचार पैदा हो रहे हैं, ये चाहिए, ये ऐसे कहाँ से मिल जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक ये काम करता रहता है, सारे का सारा सुबह से लेकर शाम तक कर्म ही कर्म है। संकट अधिक कर्म जंजाला देखो, वाणी कहती है कि जो सारे का सारा कर्म जाल है, ये संकट रूप ही है। संकट अधिक कर्म जंजाला, आवागमन नित मार्ग घाला। और जिसके कारण इसका संसार में आना और संसार से जाना चला जा रहा है, और कई युगों से ऐसा ये जीव कर रहा है। कर्म भोग से अनभारी, देखो वाणी कहते हैं कि कर्म करने में और कर्म भोगने में ये बड़ी सियानत से, अपनी बड़ी अकल से काम लेता है, जिस कारण पर इसका जन्म मरे और जन्म मरण इसके खत्म नहीं होता, वो तो चलते रहता है। वह तरनी ये कर्मगत मीता, वाणी कहती है कि ये जो कर्मगत है, कर्म की गति है, ये कर्म का साइंस है, ये रात समाप्त होने वाली है। न भावे, इसको समझना बड़ा आसान नहीं है। भाव दुस्तर में फिरे जीवा रहता, और ऐसा का ऐसा संसार में हर जीव के साथ हो रहा है। भाव दुस्तर में फिरे अनीता जी। पाप पुण्य रंग रंग, कभी इससे पाप हो जाते हैं, कभी इससे पुण्य भी करता है, और जिसके कारण कभी इसको सुख मिलता है, कभी इसको दुख मिलता है। कर्म बंध न टूटने पाई, देखो कर्म जो है कर लिया है जीव ने, वो उसके लिए वो बंध गया है, वो टूटता नहीं है, जिसके कारण इसका जो है योनियों में आना जाना लगा रहता है। ए गति प्रभु खेल नित्य खेले, देखो सारे का सारा जो खेल है प्रभु का ही है। एक गति प्रभ खेल नित्य खेले, सकल माया की देख ले, और सारे का सारा माया में ही हो रहा है। कित उत्पत्त कर कित परले भाई, कोई संसार में आ रहा है, कोई जा रहा है, और पर परमात्मा सर्व न्यारा रहे आप सोई, और परमात्मा सबसे अलग रहता है, सर्व न्यारा रहे आप सोई। आनंद स्वरूप कर्म से न्यारा, परमात्मा के बारे में वाणी कह रही है कि परमात्मा क्या है, आनंद स्वरूप है, कर्म से न्यारा। परमात्मा को किसी भी कर्म से बनाया नहीं जा सकता, ना ही वह परमात्मा कर्म से कर्म करता है, इसीलिए वह कर्म से न्यारा है। जिसको जपे तब वो छुटकारा, जब जीव प्रभु का, परमात्मा का सिमरन करेगा, तब इसका छुटकारा हो। दुस्तर जाल माया विस्तारी, ये जो माया है इसका जाल, इसको समझना कोई आसान काम नहीं है, ये सारे का सारा बड़ा मुश्किल समझ आने वाला जाल है। दुस्तर जाल माया विस्तारी, बिन प्रभु सिमरन न पाए छुटकारी, और प्रभु के सिमरन के बगैर इसका छुटकारा नहीं हो सकता। अब वाणी कहती है कि दानव देव सिद्ध रखी अवतारा, ये नहीं है कि मनुष्य इसमें फंसा हुआ है। दानव देव सिद्ध रखी अवतारा, त्रैगुण माया सब में वर्तारा। त्रैगुण माया जो है सबको परेशान हैरान करती है। प्रकृत रूप जो नर धराई, जो भी ये नर जीव रूप धर के संसार में आता है, सभी में त्रैगुण माया खेल अपना चलाती है, रचाती है। देखो धार सतरूप जिस जाया, अब देखो वाणी कह रही है कि क्योंकि ऐसा तो मानुष देही में इसको संभव है। अब मानस देही देह को धार सतरूप जिस जाया, सतरूप को समझा, पहले को समझना है,
कि परमात्मा सतरूप है क्या? सतरूप निराकार सर्वव्यापक दो शब्द हैं, इसको समझना कोई आसान काम नहीं है। कहना आसान है पर समझना ये आसान नहीं है। देखो हमारे कहते हैं कि संसार को हर आदमी समझता है पर ठीक नहीं समझता। कितनी बड़ी बात है। संसार को हर आदमी समझता है पर ठीक नहीं समझता, क्योंकि ठीक नहीं समझता इसलिए गलत को पकड़ता है। और ये कह रही है वाणी, देह को धार सतरूप जिस ध्याया दुस्तर माया के पार को पाया, वह ही जीव जो है, ये जो माया है इसको समझ सकता है। पार ब्रह्म शब्द अविनाशी, पार ब्रह्म जो परमात्मा है, प्रभु है, वो शब्द स्वरूप है और अविनाशी है। सकल का कारण आनंद सुख राशि, और सभी का कारण परमात्मा ही है। सकल का कारण और आनंद की खान है, सुख की रास है। सर्वजिया के मध्य समाई, ये जो शक्ति है निराकार, सारे जीवों के अंदर समाई हुई है। सर्व प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आनंद स्वरूप है। सबसे पड़े सर्व के माही, परमात्मा जो है सबसे सुपीरियर है, सबके पर, सबसे परे सर्व के माही, सतस्वरूप तो आप गुसाई। परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप है, निराकार सर्वव्यापक है। सतस्वरूप को समझना। और ये जो सारे का सारा संसार है आकार स्वरूप है, वो निराकार है, शक्ति है एक, जिसका आद अंत ना होई। परमात्मा जो है ऐसा नहीं है कि वो वहां से शुरू होता है। जैसे कोई भी शहर है, कोई गांव है, कोई देश है, उसकी सीमा है। पर परमात्मा जरा जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कि वहां से शुरू होता है। इसका आद अंत ना होई, युग युग पूर्ण रूप से वही। और परमात्मा जो है युगों युगों से पूर्ण ही रहता है। कर्म विखाद नहीं इच्छा को धारी, परमात्मा कोई कर्म नहीं करता और ना किसी कर्म से बनता है, और उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा चक्कर में भरम रहा लोकालोक संसार। मंगत इच्छा रहत है सत्य स्वरूप निरंकार, जो परमात्मा है वह इच्छा रहत है। और यदि ये जीव इच्छा रहत हो जाए से, तब ये परमात्मा में मिल जा सकता है। इसीलिए महात्मा मंगत ने कहा है कि प्रेमी, पहले गैर जरूरी इच्छाओं को त्याग करो और अपनी इच्छाओं को कम करो। धीरे धीरे जब ये अपनी इच्छाओं को कम करेगा, जो जो ये जीव इच्छाओं को कम करेगा, इसके अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। ये है साइंस शांति की, परमात्मा की। कर्म विखात नहीं इच्छा को धारी, आनंद कंद रूप जो सो शब्द मुरारी। परमात्मा क्या है? आनंद कंद है, आनंद का मूल है और शब्द स्वरूप है। मुरारी उस प्रभु का नाम ही है, परमात्मा का नाम ही मुरारी है। जिसकी महिमा का नहीं शुमार, मुरारी नाम धरे करतार। मुरारी इसलिए उसका प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, कि उसकी जो है महिमा है, उसका गिनती नहीं की जा सकती। सत्य स्वरूप सोई सतनामा, सतस्वरूप वही सतस्वरूप है, परमात्मा है निराकार, और उसी को सतनाम करके पुकारा जाता है। परम गति सोही सतम, वही परम गति है और वही सतधाम है। सभी के अंदर है, बाहर भी है, सर्वव्यापक है, हर जगह है। अब ये बात बार बार इस जीव को इसलिए समझानी या समझनी चाहिए कि वाणी कहती है कि सत स्वरूप पहचान से त्रैगुण मिटे विकार। ये अगर ये जीव सत स्वरूप की पहचान कर ले, तो इसके अंदर त्रैगुण जो है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, जिसमें यह जीव कर्म करता है,
और किसी भी गुण में कर्म करे, उसी गुण में इसको उसका फल मिल जाता है। और जिस शरीर से कर्म करता है, शरीर से भुगत लेता है। ऐसा विज्ञान है कर्म का। और वाणी कहती है कि सत्स्वरूप पहचान से त्रैगुण मिटे विकार, मंगत सो सत शांति, निर्भय पद निर्धार। ये परमात्मा क्या है? शांति। और शांति इसको कैसे मिल सकती है? अगर ये जीव सत्स्वरूप की पहचान कर ले। क्योंकि ये जो जितना संसार का चक्कर है आकार में है, और आकार के पीछे ही भाग दौड़ हो रही है। परमात्मा निराकार है और वही शांति है। मंगत सो सत शांति, निर्भय पद। निर्भय पद, निर्भय हुए जीव तब जब सत सार कमाए, मंगत अंतर्गत माही सत ठाकर दर्शाए। निर्भय हो जाता है जब ये जीव सिमरण करता है। निर्धार भी जो है परमात्मा का ही नाम है। सत्स्वरूप जब जीव पहचाने, वाणी क्या कह रही है कि जब जीव सत्स्वरूप की पहचान कर लेगा, इच्छा कर्म मिटी गवन निशानी, तब इसके अंदर जो इच्छा है कर्म की, क्योंकि कर्म इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा पैदा है, कर्म से इच्छा से कर्म करता है, कर्म से कर्म फल पैदा होता है, कर्म फल द्वंद में होता है। और ये जो जीव है ये ऐसा द्वंद में जकड़ा जाता है कि उसके छूटने से मतलब बनता ही नहीं, छूट ही नहीं सकता। तो ऐसी विज्ञान है। इच्छा कर्म मिट्टी गवन निशानी, जो कर्म को इच्छा ही है वो है इसके अंदर, वो ही इसके आवागमन का कारण है। और कैसे कर्म करने चाहिए, ये सारी का सारा विज्ञान है। यही जीव को समझने की जरूरत है। इसीलिए इसका जो जीव की गति है, भावे के जो लाइफ स्टाइल है, इसका जीने का ढंग है, वो इससे बदल जाता है अगर ये अपना समझ ले जाए सारी की सारी जीव गति सिद्धांत की साइंस। अब देखो क्या फैसला दे रही है वाणी। सकले कर्म प्रभ आज्ञा में देखे, सबसे बड़ी बात जो होना सो हो रहा, प्रभ की आज्ञा माही कहना आसान, और इसका अभ्यास बहुत मुश्किल। और बार बार देखो, सकले कर्म, ये जो सिमरण है वे भी, ये भी कर्म है। सतोगुण में ये कर्म होता है। अब इसका भी कर्ता भाव जो है, इसकी खुलासी, इसका आवागमन का कारण बनता है कि मैं कर रहा हूँ। सकले कर्म, अब जब सिमरण करे तो तू करता, तू हरता, सर्व प्रभु सर्व तेरी आज्ञा, ऐसा इसके अंदर भाव होना चाहिए। कोई भी सत्कर्म करता है तो सारे का सारा इसके अंदर प्रभ आज्ञा में, ऐसा इसको देखना चाहिए। सकले कर्म प्रभ आज्ञा में देखे, द्वंद्व विकार का मिटे संदेश, ताकि इसके अंदर द्वंद्व विकार जो वो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि उसी के कारण इसको कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी परेशान होता है, कि सारे का सारा द्वंद्व विकार के कारण। सुख दुख इच्छा लाभ और हाना, देखो ये द्वंद विकार है, इसी के कारण है। कभी छिन चुकिया छिन दुखिया भ्यो कर्म जाल को धार, मंगत इच्छा नित नहीं देवे गवन संसार। देखो सारी साइंस है ये सारी। सुख दुख इच्छा लाभ हाना, प्रभु की आज्ञा में सर्व पहचाना। ये जो वाणी है, ये जो शब्द हैं, ये जो शिक्षा है, इसको ही धारण करने से जीव को हमेशा रहने वाली शांति मिल सकती है। माता, ये जो महात्मा मंगतम जी कह रहे हैं, मंगत सो सत्य शांति, ये है शांति का कारण। निश्चल चित्त हरि चरण ध्याई, जब भी इसने सिमरण करना है तो इसका चित्त जो निश्चल होना चाहिए, अचल, एकदम शांत। निश्चल चित्त हरि चरण ध्याई, अंतर्गत नित्य देव समाई, और हर वक्त अपने अंदर है। बाहर की तज कल्पना, अंदर के पट खोल, मंगत रूप नारायण कर घट घट करे क्लोल। बाहर जो है, बाहर का घूमना है, इसको फिजिकली शरीर से भी बंद करना पड़ेगा और अंदर से रहना पड़ेगा। अंतर्गत नित्य समाई,
निमख निमख सतनाम चितारी, हर क्षण प्रभु का सिमरन करना है। निमख निमख सतनाम चितारी, त्रैगुण की मिट्टी अगन अपारी। तब ही इसके अंदर ये जो तीनों गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, उनकी जो अगन है, इसी में कर्ता भाव है, इसी में ये सारे का सारा विज्ञान है। त्रैगुण की मिट्टी अगन अपारी, पल पल साहेब सत कर जानी। पल पल साहेब सत कर जानी, मिथ्या भ्रम की बिनसी खानी। और ये संसार जो है मिथ्या है, भ्रम स्वरूप है। इसका सिमरण इसके अंदर से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। सतगुरु साजन मार्ग दिखलाई, यही सतगुरु जी का मार्ग है, शिक्षा है। उन्होंने समझा दी है, दिखा दी है। सतगुरु साजन मार्ग दिखलाई, अविनाशी पुरुष की सूझी पाई। जो अविनाशी पुरुष है उसकी समझ आ जाए कि अविनाशी पुरुष निराकार और सर्वव्यापक है। अपना भरम न राप निवारी, देखो हर जीव को अपना जो भरम है उसका निवारण खुद ही करना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा चेतावनी में, जब तक तू स्वयं अपने लिए सोचेगा, समझेगा, मानेगा और उसके माफ चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए तो तेरा कुछ नहीं बन सकता है। तो यही वाणी फिर कह रही है, अपना भरम न राप निवारी, सत्य करतार का भ्यो पुजारी। और हर वक्त इसको सिमरण निराकार का करना है, महामंत्र का करना है। दृश्य मान सब मिथ्याकारा, हर वक्त ये जीव समझे, ये जो नजर आ रहा है दृष्टा दृश्य जिस कदर भास रहा है, इस सारे प्रपंच को क्षण भंगुर जानो, वक्त पाकर ये नाश को प्राप्त हो जाता है। जिधर भी आपकी दृष्टि जावे, जो भी दृश्यमान जगत नजर आता है, सारे का सारा मिथ्याकार है, झूठ है। दृश्यमान सब मिथ्याकार, सत्य स्वरूप केवल करता रहा। जो सत्य स्वरूप है, परमात्मा है, वो केवल, केवल मतलब एक ही है, करतार है, सब कुछ करने वाला वो है। ये वेद निश्चय जब जन पाई, वाणी क्या कह रही है, जब ऐसा निश्चय जीव का होगा, जीवन मुक्त धाम समाये, तब समझना चाहिए कि ये जीव जो है जीवन मुक्त रूपी धाम में समा गया है, पावे का जीवन मुक्त हो गया है। क्योंकि उसने दृश्यमान जो है उसको सारे को सारा मिथ्याकार समझा है। नित्य ही सत्य स्वरूप ध्याये, हर वक्त निराकार का सिमरण करे, नित्य ही सत्य की कीर्त गाए, और हर वक्त महामंत्र का सिमरण करे। नित्य ही सत्य की कीर्त गाए, नित्य ही सत्य का खोज विचारी। और हर वक्त इसकी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि जिधर दृष्टि जाए ये अपना जानकारी ले, ये सत्य है कि असत्य है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है कि असत्य है। नित्य ही सत्य का खोज विचारी, नित्य ही सत्य का भ्यो पुजारी। नित्य सत्य में जीवन धारे, मिथ्या देह का हरे विकारे। अब देखो आगे टारगेट दी दी है जीव को, जो देह है मिथ्या है, देह मिथ्या सत्य आत्मा, ये बात तो इसने बार बार समझनी है। मिथ्या देह का हरे विकारे, जो भी इस देह में विकार हैं उनको दूर करे। नित्य ही सत्य विश्वास को पाई, हर वक्त ये जो जीव है हर वक्त इसमें सत्य विश्वास, प्रभु विश्वास दृढ़ होना चाहिए। नित्य ही सत्य विश्वास को पाई, नित्य ही संगत सत्य ध्याई, हर वक्त हर समय इसको सत्संगत में ध्यान रखना चाहिए। नित्य ही अपने बंधन तोड़े, नित्य ही अपने बंधन आप ही इसने तोड़ने हैं। पार ब्रह्मचरणी चित्त जोड़े, और प्रभु के चरणों में चित्त जोड़े भाव महामंत्र का सिमरण करे। नित्य ही जग से रहे उदास, यही बात समझनी है इसने। जो जगत है हमारे कहते सुंदर जग को देख के चित्त को मत ललचाए, सिंपल फूल समान है भोगन से पछताए। नित्य ही जग से रहे उदास, सतरूप मन माही उपास। नित्य ही जग में रहे निमाना, किसी भी किस्म गर्व गुबार सब काल निशाना। और इसके अंदर किसी भी किस्म का गर्व नहीं होना चाहिए, अहम भाव नहीं होना चाहिए। नित्य जापे एक को सतनाम, हर वक्त इसको प्रभु का सिमरण महामंत्र का सिमरण करना चाहिए। बिन से गगन पावे विश्राम,
ताकि इसका जो आवागमन है, संसार में आना जाना समाप्त हो जाए और इसको हमेशा रहने वाली शांति मिल जाए। नित्य ही देह का नाश विचारी, हर वक्त अपनी देह को नाशवान समझना चाहिए। सत्यात्म का हुए पुजारी और आत्मा का पुजारी, निराकार सर्वव्यापक का हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। नित्य ही जग दुख रूप पहचानी, यही है ईश्वर भक्ति की जो वचन नंबर समता विलास में है, वो यही है कि जब इस संसार को दुख रूप करके जाना, अब उन्होंने क्या जाना नहीं, पहचानना भी ऐसा ही। नित्य ही जग दुख रूप पहचान, जब इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब क्षीण करके सुख में देखे और अपने अहम विकार ज्ञान को निर्वाण भाव की तरफ लगाया, तब समता शांति ये जो है इसको अंदर प्रकट होगी। आनंद स्वरूप केवल प्रभ जानी, देखो ये जो जीव है क्षणिक आनंद के पीछे भागता रहता है और हमेशा रहने वाला जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसको नहीं समझता है। नित्य ही सत्य असत विचार सत्य प्रतीत पावे छुटकार, देखो बार बार वाणी कह रही है, अगर ये जीव है सत्य और सत्य का विचार पहले ही करता तब वाणी को कहने की क्या जरूरत थी। नित्य ही सत्य सत्य विचार सत्य प्रतीत पावे छुटकार, और सत्य का जिधर भी इसका ध्यान जाए देखे सत्य है क्या सत्य है। नित्य ही अपना राह संवार, हर वक्त इस जीव को अपने रास्ते को उसका विश्लेषण करना चाहिए, भी ठीक चल रहा है। नित्य ही अपना राह संवार, निर्मल कर्म हृदय में धार, निर्मल कर्म तो सारे के सारे जो सत्य कर्म है, परोपकार है, सिमरन है, सारे का सारा निर्मल कर्म हृदय में धार। नित्य को जो निरंजन देव, हर वक्त जो है अनंत स्वरूप है निरंजन, उसका सिमरन ध्यान करना चाहिए। पूर्ण युग में पावे सेव, नित्य ही मन की मैल उतारो, देखो बार बार वाणी कह रही है कि हर वक्त इसको अपने मन की मैल खुद ही उतारनी चाहिए। पद पर से सत्य सज्जन हारो, तब ही ये जो परम स्थिति है प्रभु की, क्योंकि वाणी कहती है परम धाम को पावना केवल मन प्रतीत, मंगत मार्ग ये कथन है खेले कोई पुनी। तो ये कहते एक परमेश्वर की टेक रख, बस मन की दुर्मत त्याग, मंगत पामे परम गात, मिल साध संगत रंग लाग। तो जो वाणी कहती है कि इसको हमेशा सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसी के अनुसार अपने आप को रंगना चाहिए। ऐसे मन को रंगिए फिर न होए को रंग, पानी ज्यों पानी मिले त्यों मिले साहिब संग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।